नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC पेपर ट्रेसर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2015 और कैटेगरी नंबर 6 के अंतर्गत आता है। यह परीक्षा 16 मई 2017 को इवनिंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में हरियाणा राज्य से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है कुश्ती, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुश्ती। योगेश्वर दत्त को योगी पहलवान के नाम से भी पुकारते हैं। इसका जन्म 2 नवंबर 1982 को भैंसवाल कलां, गोहाना जिला सोनीपत में हुआ था और यह एक भारतीय कुश्ती खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2010 में दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया। 2012 में ही भारत सरकार द्वारा इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न का सम्मान दिया गया और 2012 में ही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? ऑप्शन है हिसार सिरसा, कैथल कुरुक्षेत्र, रोहतक जींद, नारनौल रेवाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नारनौल रेवाड़ी। राव तुलाराम 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें हरियाणा राज्य में राजनायक माना जाता है। इनका जन्म 9 दिसंबर 1825 को रामपुरा रेवाड़ी में हुआ था और 1857 की क्रांति में राव तुलाराम ने खुद को स्वतंत्र घोषित करके राजा की उपाधि धारण कर ली थी। 1857 की क्रांति में भागीदारी के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने 1859 में राव तुलाराम की रियासत को जब्त कर लिया था। 23 सितंबर 1863 को काबुल में 37 वर्ष की आयु में पेचिश से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया? ऑप्शन है पानीपत, ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र, पांडु पिंडारक, कपिस्थल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र। यह कुरुक्षेत्र में पिहोवा मार्ग पर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत एवं पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। महाभारत में इसे मारुत से संबंधित बताया गया है तथा पद्म पुराण में इसका संबंध दतीची से स्थापित किया गया है और अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है वह भी ज्योतिसर में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? ऑप्शन है फल्गु सरोवर, ब्रह्म सरोवर, कपालमोचन, सनहित सरोवर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र में थानेसर सिटी स्टेशन के पास इस स्थल को वामन पुराण में बहुत ही पवित्र बताया गया है। इस सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ धार्मिक स्नान होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण पर यहाँ स्नान करना महापुण्य है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा? ऑप्शन है श्री सीताराम शास्त्री, कपिल देव शास्त्री, जयराम शास्त्री, पंडित स्थाणुदत्त शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंडित स्थाणुदत्त शर्मा। अगला प्रश्न है, 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने की? ऑप्शन है पंडित दीनदयाल शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम, श्री राम शर्मा। इस प्रश्न में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1887 में की थी। उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भारत धर्म महामंडल की स्थापना हरिद्वार में की थी। और अगर इस ऑप्शन को हम देखें, पंडित नेकीराम का जन्म 4 सितंबर 1887 को हुआ था। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को हुआ था। श्री राम शर्मा का जन्म 1 अक्टूबर 1899 को हुआ था। लेकिन पंडित दीनदयाल शर्मा ने सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हम इसमें ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, हरियाणा के लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 10, 7, 8 और 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10। कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद ये 8 सामान्य श्रेणी के लिए हैं और अंबाला, सिरसा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट हैं। इस प्रकार हरियाणा में 8 सामान्य श्रेणी और 2 आरक्षित सीटें हैं। कुल 10 सीटें हरियाणा में हैं।
अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? ऑप्शन है शाहबाद, लाडवा, पेहवा, थानेसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शाहबाद। इस मिल की स्थापना 1984 से 85 वर्ष में हुई थी और इसकी क्षमता उस समय 2500 टन केन पर डे थी और वर्तमान में इसकी क्षमता 5000 टन केन पर डे है। अगला प्रश्न है हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टोपी, अंगोछा, खंडवा और तोड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी खंडवा। खंडवा एक पगड़ी होती है जिसको सिर पर पहनते हैं। अगला प्रश्न है बुनकरों का शहर के रूप में कौन सा शहर विख्यात है? ऑप्शन है करनाल, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पानीपत। उत्कृष्ट एवं कलात्मक दरियों एवं अन्य हथकरघा उत्पादों के कारण पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सोहना, त्रावड़ी, सूरजकुंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सोहना। सोहना दिल्ली अलवर मार्ग पर अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के मध्य स्थित है। सोहना अपने प्राकृतिक गर्म कुंडों के लिए विख्यात है। कुंडों की विशेष पहचान प्राकृतिक गंधक युक्त गर्म पानी से है। लोगों की मान्यता है कि इस कुंड के गर्म पानी में नहाने से त्वचा से जुड़े रोग ठीक हो जाते हैं। इस शिव कुंड पर जहां महाशिवरात्रि पर भक्तों का मेला लगता है, वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर यहां स्नान के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है खोड़िया किस अवसर का मनोरंजक कार्यक्रम है? ऑप्शन है होली के अवसर पर, लड़के की शादी के अवसर पर, वृद्ध की मृत्यु के अवसर पर, तीज के उत्सव पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लड़के की शादी के अवसर पर। इस नृत्य का आयोजन घर में लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। बारात के जाने के बाद स्त्रियां नृत्य व गायन करती हैं। अगला प्रश्न है फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? ऑप्शन है ट्रैक्टर, रबर टायर, रेफ्रिजरेटर, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से यह काफ़ी विकसित जिला है, क्योंकि यहाँ 200 से अधिक बड़े उद्योग और 10,000 से अधिक लघु औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। यहाँ के औद्योगिक उत्पादन में ट्रैक्टर, राजदूत मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, टाइपराइटर, रबर टायर, काली मेहंदी, चीनी मिट्टी के बर्तन, टूल्स, जूते व चप्पल, गैस के चूल्हे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सामान काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, भिवानी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी की साक्षरता 80.99 है। महेंद्रगढ़ की साक्षरता दर 77.72 है। मेवात की साक्षरता दर 54.08 है और भिवानी की साक्षरता दर 75.21 है। तो इस प्रकार से सबसे कम साक्षरता वाला जिला ऑप्शन सी मेवात है। अगला प्रश्न है सारे भारत के शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? ऑप्शन है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, कुरुक्षेत्र सूर्यग्रहण मेला, बल्लभगढ़ कार्तिक मेला, कलेसर मेला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। शिल्प और कला का 31वां अंतर्राष्ट्रीय संगम सूरजकुंड मेला 1 फरवरी से 15 फरवरी 2017 तक आयोजित हुआ। इस बार झारखंड को थीम राज्य का दर्जा दिया गया और मेले में यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के 21 देशों ने शिरकत की थी। और 30वें सूरजकुंड मेला जो 2016 में हुआ था, उसमें थीम राज्य तेलंगाना था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? ऑप्शन है गुरुग्राम, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय का नींव पत्थर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी 2016 को गुरुग्राम में रखा। अगला प्रश्न है हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? ऑप्शन है झज्जर, सफीदो, जींद, जगाधरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सफीदो। सफीदो जींद जिले में स्थित है। इसे महाभारत युग में सरपद्मन नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? ऑप्शन है रोहतक, हिसार, पानीपत, फतेहाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रोहतक। हरी भूमि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला एक दैनिक समाचार पत्र है
जो भारत में हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रकाशित होता है। यह वर्तमान में हरियाणा राज्य में रोहतक से प्रकाशित होता है। हरिभूमि ग्रुप की शुरुआत 5 सितंबर 1996 को साप्ताहिक हिंदी पत्रिका के रूप में हुई थी। बाद में नवंबर 1997 में यह दैनिक हिंदी अखबार के रूप में हरियाणा से रोहतक एडिशन के जरिए पूरे हरियाणा राज्य की खबरें प्रकाशित की जाने लगी। और छत्तीसगढ़ में यह बिलासपुर, रायगढ़ और रायपुर में प्रकाशित होता है और मध्य प्रदेश में जबलपुर में प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है सिनेमा, कृषि, साहित्य, खेल। यह हरियाणा राज्य का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन है पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, सोनीपत। तो इस प्रकार अगर हम हरियाणा के मैप को देखें, हरियाणा के मैप में हमारे पास जो ऑप्शन है यमुनानगर, सोनीपत। यमुनानगर यहाँ उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, सोनीपत भी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, पानीपत भी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, लेकिन रोहतक एक ऐसा जिला है वो किसी भी राज्य के साथ उसकी सीमाएं नहीं लगती। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश के साथ और ये जो हरियाणा के बीच में यहाँ यमुना नदी है जो एक प्राकृतिक सीमा का काम करती है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोहतक। उसके बाद 51 शक्तिपीठों में से एक भद्रकाली पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बागोत, गुरुग्राम, पुंडरी, कुरुक्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है, लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? ऑप्शन है संत मीरसा मजार, मंजी साहब गुरुद्वारा, शेख निजामुद्दीन मजार और सूर्यकुंड। लखन माजरा जिला रोहतक में महम तहसील में स्थित है। रोहतक जींद मार्ग पर रोहतक से 20 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान पर गुरु तेग बहादुर शहीदी के लिए दिल्ली जाते समय 13 दिनों के लिए रुके थे तथा वहां लोगों ने भावभीनी विदाई दी थी। तब से फागुन पूर्णिमा को दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं तथा प्रार्थना कर होली का पर्व मनाते हैं। और लखन माजरा में मंजी साहब गुरुद्वारा एक ऐतिहासिक स्थल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसके फेसबुक ग्रुप एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।